क्राइम का मतलब है कि वो एक गैंग का क्राइम होना चाहिए, ऐसी गैंग जो क्राइम करती है पैसे के लिए या किसी और एडवांटेज के लिए। दूसरा, जो वो क्राइम कर रहे हैं वो कॉग्निजेबल होना चाहिए, और जो क्राइम कर रहे हैं उसकी सजा 3 साल या 3 साल से ज्यादा होनी चाहिए। वो 10 साल के अंदर अगर किसी पर्सन के लिए दो चार्जशीट कॉम्पिटेंट कोर्ट में जा चुकी है ऐसे क्राइम में जिसकी सजा 3 साल से ज्यादा है, वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है, तो उस केस में मौका लगेगा। अब इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है वो एक पर्टिकुलर गैंग से बिलोंग करता है, अब चाहे वो अकेले क्राइम कर रहा है या अपनी गैंग के साथ मिलकर क्राइम कर रहा है, तो पैसों के लिए क्राइम कर रहा है या किसी और एडवांटेज के लिए क्राइम कर रहा है, उसको जो वो क्राइम कर रहा है उसकी सजा 3 साल से ज्यादा है, तो वो एक कॉग्निजेबल है। तो 10 साल में दो चार्जशीट फाइल होने का मतलब है 10 साल का पीरियड है, उसमें अगर किसी पर्सन ने 10 साल के अंदर दो क्राइम करे तो वो दोनों क्राइम की चार्जशीट कोर्ट में पेश हो गई, तो जो चार्जशीट है वो उसमें जो क्राइम है वो कॉग्निजेबल होना चाहिए, उसमें सजा 3 साल या 3 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये फुलफिल होगी तो वो करेक्ट है। अगर हम जनरली बात करें तो पुलिस किसी की कोर्ट रिकॉर्डिंग, किसी कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं सुन सकती, बट मकोका एक्ट में सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग पुलिस जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके किसी पर्सन की कम्युनिकेशन या उसकी रिकॉर्डिंग को सुन सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मकोका कैसे स्पेशल है और मकोका आईपीसी से कैसे अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं पुलिस कस्टडी। अगर हम बात करें आईपीसी की, ऐसा क्राइम जो आईपीसी में मेंशन्ड है, तो उस केस में पुलिस मैक्सिमम 15 डेज की पुलिस कस्टडी दे रखी है, 15 डेज का पुलिस रिमांड ले रखी है। बट अगर हम मकोका की बात करें, अगर मकोका लगा हुआ है तो 30 डेज की पुलिस कस्टडी पुलिस दे सकती है। तो चार्जशीट फाइल करने का एक टाइम होता है। अगर हम बात करें आईपीसी के क्राइम की या और किसी एक्ट के क्राइम की, तो उसमें 60 to 90 डेज का टाइम होता है चार्जशीट को सबमिट करने का। अगर 60 to 90 डेज में चार्जशीट सबमिट नहीं होती तो पर्सन जेल में है, कस्टडी में है, तो उसकी डिफॉल्ट बेल मिल जाती है अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी। मतलब उसको सिर्फ एप्लीकेशन फाइल करनी है और उसको बेल मिल जाएगी तो उसकी चार्जशीट फाइल नहीं हुई। अगर हम मकोका की बात करें तो मकोका में जो 60 to 90 डेज है वो इंक्रीज हो जाते हैं, बल्कि मकोका में है 90 to 180 डेज। तो पुलिस के पास 180 डेज का टाइम है चार्जशीट फाइल करने के लिए अगर मकोका लगा हुआ है। तो अगर हम और किसी ऑफेंस की बात करें तो हम एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं, प्री अरेस्ट बेल फाइल कर सकते हैं। पर मकोका के केस में हम एंटीसिपेटरी बेल फाइल नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं है एंटीसिपेटरी बेल का, प्री अरेस्ट बेल का। अगर हम बात करें एंटीसिपेटरी बेल की, आपको एप्रीहेंशन होता है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, आपके पास पुलिस का कॉल आता है, आपको पता चलता है आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर लॉन्च हुई है, आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आती है, तो आप कोर्ट में जाते हैं, एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हैं। आपके सर्कमस्टेंस को देखते हुए आपको बेल मिल जाती है। हो सकता है मिल जाए ना मिल जाए, ये डिस्कशन है कोर्ट का, बट आपके पास राइट होता है एंटीसिपेटरी बेल का। बट मकोका लग गया तो उस केस में आपके पास कोई एंटीसिपेटरी बेल का राइट नहीं होगा। और ऑफेंसेस में जनरली क्या होता है, अगर एक पर्सन कोई ऑफेंस करके जेल जाता है, उसको बेल मिल जाती है, वो बाहर आके दोबारा ऑफेंस कर देता है, उसको दोबारा बेल मिल जाती है। बट मकोका के केस में क्या है, अगर कोई पर्सन किसी ऑफेंस में बेल पर बाहर है और वो दोबारा कोई ऑफेंस कर देता है और उससे मकोका लग जाती है, तो उसका बेल का राइट ही खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बार किसी ने क्राइम कर दिया तो दोबारा जाकर दोबारा क्राइम कर सकता है, फिर मकोका लगने के बाद उसका बेल का राइट खत्म हो जाता है। जनरली क्या होता है, पुलिस कोर्ट से कस्टडी मांगती है और कस्टडी मिल जाती है कोर्ट केस। बट मकोका के केस में पुलिस ऑफिसर को पूरी रिटन स्टेटमेंट देनी पड़ती है उस एक्यूज की, उस क्रिमिनल की कस्टडी में। जनरली और केसेस में या ऑफेंसेस में जो आईपीसी में मेंशन है, तो उसमें अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कन्फेस करता है, अपनी स्टेटमेंट देता है, तो कोर्ट में वो एडमिसिबल नहीं होती। कोर्ट में उस कन्फेशन को नहीं माना जाता। कि पुलिस के सामने आप कुछ भी बोल दो, वो कोर्ट में नहीं माना जाएगा, सिर्फ वही माना जाएगा जो आप कोर्ट में बोलेंगे। बट मकोका की केस में बिल्कुल चीज अलग है। अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने कुछ कन्फेस किया है तो वो एलिजिबल होगा, वो कोर्ट में माना जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो मकोका है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इसमें जो पुलिस के सामने सिविल कन्फेशन है उसको भी एडमिसिबल माना गया है। जनरली केसेस में स्पेशल कोर्ट नहीं होती। वो बात अलग है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन तो आजकल उनके लिए अलग से स्पेशल कोर्ट बन गई है, बट जनरली और ऑफेंसेस में स्पेशल कोर्ट नहीं होती। बट अगर मकोका लगा हुआ है तो मकोका की एक स्पेशल कोर्ट होती है, उस कोर्ट में सिर्फ मकोका के केसेस ही होते हैं। तो इसमें जो ज्यूरिडिक्शन है वो एक स्पेशल कोर्ट का है। तो जनरली और केसेस में पुलिस पहले अरेस्ट करती है, अरेस्ट करने के बाद में एविडेंस इकट्ठा करती है। बट अगर मकोका लगाना है तो पहले एविडेंस इकट्ठे किए जाएंगे, उसके बाद जो एक्यूज है, क्रिमिनल है, उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो इस तरह से जो मकोका है वो स्पेशल है और आईपीसी से अलग है। वो क्या करते हैं और एक्ट से अलग। जब भी कोई चीज होती है तो उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो उसी तरह से मकोका के भी कुछ डिसएडवांटेज। कोई भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने से पहले जिस केस में मकोका लगना है उसमें पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी डायरेक्टर जनरल
नहीं रखना चाहिए तो जनरल कोर्ट में ट्रांसफर कर देगी, मकूफा को हटा देगी। और अब बात करते हैं अपील की। अगर कोई जजमेंट पास होता है तो उसकी अपील हम उस केस के हाई कोर्ट में कर सकते हैं और अपील का टाइम होता है 30 डेज का। फिर 30 डेज आपको अपील फाइल करनी होगी। तो ये था मकूफा एक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मकूफा एक्ट होता क्या है, क्योंकि बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मकूफा पर वीडियोस बनाऊं। आई होप आपको समझ आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपने उसे बॉडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेगी। और अगर आप वीडियो ड्राफ्टिंग में इंटरेस्टेड है, आपको वीडियो ड्राफ्टिंग सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारी वेबसाइट से वीडियो ड्राफ्टिंग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.legal.com। तो अगर आपकी कोई लीगल क्वेरी है तो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है go.legal। तो वहाँ पर आप मुझे क्वेरी मैसेज में भेज सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर जरूर रिस्पॉन्ड करूँगा। और अभी जैसे हम वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि एंटीसिपेटरी बेल होता क्या है, एंटीसिपेटरी बेल को किस तरह से ड्राफ्ट कर सकते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर वीडियो शो हो रही होगी, तो इस वीडियो को देख के आप जान सकते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल होता क्या है और एंटीसिपेटरी बेल को किस तरह से ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो चलो ये वीडियो में Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me Arpita. Guys, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय न्याय संहिता जिसने आईपीसी इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस किया है वो 1 जुलाई से लागू हो चुका है। नाउ आईपीसी वर्सेस बीएनएस में अगर आप देखेंगे तो काफी सारे चेंजेस, काफी सारे बदलाव हेलो गाइस, आज के हमारी वीडियो में हम सिम्बोलॉजी टेक्नोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनाइज क्राइम। यह एक होता करती है पेपर में आने के चांसेस हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके हालात की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर मैं ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करूं तो अपना क्वेश्चन इंट्रोडक्शन